आपकी कहीं ना कोई ना कोई प्रॉब्लम को गिरा रही है, उसको याद रखने की क्षमता कम कर रही है। सिर्फ ऐसा सोच के मत चलो कि नहीं यार मेरे को समझ में तो आ जाता है, मैं तो कर दूंगा। अब कर दूंगा वाला टाइम दिया कहाँ उन्होंने? कोई दिक्कत? और वो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने प्रॉब्लम पढ़ी नहीं, एक्चुअली क्या सिर्फ डायग्राम देख देख के लिखे जा रहा था। पर तुम तो पढ़ रहे थे ना तेरे से। अगर टेबल पर है पूरा सिस्टम ऐसा बिछा हुआ है तो इस एमजी का कोई रोल नहीं है। तो ये वाले फोर्स, अरे पल्ले पढ़ा, अरे एमजी लगी है नहीं ना, एमजी का कोई टॉक ही डेवलप नहीं होगा। हाँ, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पी ही रहेगा। तो यहाँ से पाइवट की भी है और आपने इस ब्लॉक को ऐसे खींच के छोड़ा, तो ऐसा हो रहा है ना ऑक्सीडेशन में। अरे पल्ले पड़ा, अच्छा अभी भी नहीं समझ पाए? समझा। तो ये अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। और वो भी एक प्रॉब्लम हो गई, मान लो हो सकता है एग्जाम में वर्टिकल में आ जाए, नहीं आई, कोई दिक्कत? काट दिए गए, पर जितने हैं वो तो तुम करना। अभी और डीबी भी करो, और डीबी में होंगे क्वेश्चन। हाँ, डीबीबी 2 में कल बिफोर वाला ने डाउट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 ये हुआ था उसके सीओटी ऑप्शन। डीबीबी 2 में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, अपन ने नहीं लिया, ये तो कल उधर डाउट पूछा था लोगों ने। अरे मतलब आपने भी पूछा, इसका मतलब आप लोगों ने कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है क्या? बताओ मुझे सीओडी ऑप्शन के लिए क्या किया? डीबीबी 2 का अच्छा क्वेश्चन है वो। ए और बी तो ऑप्शन फटाफट हो जाता है उसमें से चेक, पर सी और डी में इसी तो अच्छा नहीं है। वो तो क्या मेरा ध्यान नहीं था, वहां मेरे से पहले मिस्टेक हुई, थोड़ी देर बाद समझ में आया मुझे कि अच्छा ऐसा हुआ। हाँ तो फिर किसी उन दोनों के बीच का लोगे कि किसी एक का लोगे? नहीं, यही मेरे से भी डिस्कस करती हूँ, करके देख। मैं दोनों के बीच का फैसला निकाल लेके कर रहा था। अरे एक ही समय पे दोनों आएंगे ना, जैसे यहाँ से चल के यहाँ आएगा
और ये इधर आएगा, फेजर डायग्राम। अब मेरे से कल मिस्टेक हुआ था, इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों से हुआ है क्या। उस कॉलम में एक पार्टिकल तो कहां पर है, t = 0 पर, लेफ्ट एक्सट्रीम। अरे a इज एट लेफ्ट एक्सट्रीम, तो वो रुका है ऊपर के नीचे। लेफ्ट एक्सट्रीम किधर होता है? अरे पॉजिटिव नेगेटिव तो नीचे हुआ ना, तो यानी a तो यहां पर है लेफ्ट एक्सट्रीम पे। आता है ना सबको सर्कल बना। b कहां है? b is at a distance a/2 from the mean position to the right of mean position and moving towards, तो राइट पे लेना है और टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाना है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में a/2 पे लो ना, तभी मीन पोजीशन पर आ रहा है ना वो। तो ये हुआ b, और ये डिस्टेंस अगर a/2 है तो ये एंगल कितना हुआ? 30 हुआ। तो अब पूछा था इस कॉलम में, पहले दो ऑप्शन तो हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले दो ऑप्शन में क्या निकालना था? फेज डिफरेंस। तो वो तो यहीं से दिख रहा है, डायग्राम से हो गया भाई। ये एंगल कितना है? ये पूरा कितना है? 270 माइनस 150, इसका फेज डिफरेंस, फेज एंगल का। तो वो तो हो गया। पर जो COD ऑप्शन है उसमें पूछा था टाइम आफ्टर विच दे क्रॉस ईच अदर, तो वहां थोड़ा वे ऑप्टिक्स के फंडे डालना, वो भी तो वेरी क्लियर था। वे ऑप्टिक्स में आपको याद है अपने रिलेशन में पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्ब्डा इनटू फेज डिफरेंस। फिर इसी को हम टाइम के साथ भी यूज करते हैं, सेम फॉर्मूला डेल्टा t इक्वल टू, यहां पर फिर अपन 2 पाई बाय लैम्ब्डा की जगह t ले लेते हैं। सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा, बोलते भी नहीं हो। डेल्टा x निकाल रहे तो लैम्ब्डा ऊपर आएगा ना, लैम्ब्डा बाय 2 पाई, तो t बाय, तो आपको याद होगा मैंने टेबल में तीनों की टेबल बनाई थी, x t और फाई। अरे याद करा ना, तो सेम फॉर्मूला आप इसके लिए भी लगा सकते हो। तो ये ऐसे सिर्फ करने में ध्यान नहीं आता है कि यार वे ऑप्टिक्स का ये फंडा यूज कर लें। अरे ये भी तो वही सेम चलता है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस में। तो इसके थ्रू करने का, तो इसमें मेरा हाथ से जल्दी में मिस्टेक क्या हो गई, मैं फाई जो निकाल रहा था वो इन दोनों पार्टिकल के बीच में निकाल रहा था। अरे ये तो पक्का है ना कि कब मिलेंगे एक साथ, ये यहाँ से नीचे उतर के यहाँ नहीं आएगा, तो ये उतना ही चल के यहाँ नहीं आएगा, तब होंगे ना क्रॉस करते समय। मिलने वाली भी और क्रॉस भी करवाना है, पहले इस पोजीशन पर होना है। तो बस एक ही का पता करो ना कि ये यहाँ से यहाँ कितने एंगल पर आए, उसका फेस कितने से चेंज हुआ, उसी का टाइम फ्रेम निकालेंगे ना। तो पता करो कितना आ रहा है। खैर वो समझा दिया मैंने, तो घर पे करना। अभी अपन पहले स्प्रिंग के फॉलो कर रहे थे, अब तुम सोच के करना है इसको। स्प्रिंग कौन सी लिखी थी शुरू? CP3। CP3 सादा सीरीज पैनल का दिख रहा पूरा? अरे सादा सीरीज पैनल दिख रहा है ना सब? CP4 पर आओ। हाँ CP4 पे पुली के ऐसे कॉलम हो गए अपने फेस से। अब इसमें रोलिंग मोशन के साथ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा न्यूमेरिकल का। देखो रोलिंग के साथ एक क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 भी अपन ने कर लिया अभी।
14 का ओरली निकालो। 14 स्प्रिंग के पास T/4 जाएगा, तो T/4 पे अगर एक्सटेंशन x लेते हो तो ब्लॉक का हो जाएगा T/4 पे T हो गया तो x/4 हो जाएगा। तो यानी ब्लॉक के पास x/4 हो गया। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल फंडे से आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है सादा, आप एक देखो उसमें गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वो हो जाने के बाद सबका 14 हो जाने के बाद 10 पर आएंगे। 14 हो जाने के बाद 10 पर क्या 14 बोर्ड पे लेना है क्या? नहीं हुआ। 10 में छोटी सी गड़बड़ है, वो चेक करो क्या गड़बड़ है। 10 स्प्रिंग एक जुड़ी हुई है पर एक जुड़ी नहीं है, इसका ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10, तो आधे ऑसिलेशन तक जुड़ी रहेगी एक, और फिर बाकी आधे ऑसिलेशन दूर हो जाएगी ना, वो एक ही चीज रह जाएगी उसके साथ। आधे ऑसिलेशन में स्प्रिंग्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होगा और आधे ऑसिलेशन में एक ही स्प्रिंग यूज होगी। आ गया समझ में? 10 सर एक बार टेस्ट टेस्ट में क्या लिखा था? ब्लॉक M is kept in gravity free space connected to right spring and touches to the left spring. राइट वाले से कनेक्टेड और लेफ्ट वाले से टच हो रही है। कनेक्टेड टू द राइट, तो यानी यहां एक फिक्स कॉम्बिनेशन है, पर इधर वाले से कॉम्बिनेशन इधर जस्ट टच कर रही है, उससे जुड़ी भी नहीं हो। अब क्या बोला उसने? Now the block is shifted slightly from the given position in such a way it compresses the spring and release. तब टाइम पीरियड निकालो। तो जैसे मान लो इस वाले स्प्रिंग के साथ अपन इसको इधर कॉम्प्रेस यहाँ, तो यहाँ से जब छोड़ के आएगा बाहर तो जाना और आना तक ये स्प्रिंग भी इसके साथ जुड़ी हुई है और इसके साथ भी कांटेक्ट है, तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वो हो गया आधा ऑसिलेशन। पर इसके बाद ये तो यही छूट जाएगी ना, कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, सिर्फ ये वाली स्प्रिंग पे जाएगा, वह जाना और यहाँ आना वापस। क्या रे समझना? एक को कनेक्टेड है तो हाँ, तो वो तो हमेशा रहेगी, इधर भी रहेगी, हाँ इधर तक भी रहेगी, पर ये वाली तो इसके आधे में छूट जाएगी ना यहाँ से। हाँ मैडम,
इधर इतने अंदर जा रही है तो जब वापस आएगी तो वापस आ गई और नेचुरल लेंथ पे आ गई वापस। उतना आगे नहीं आएगी ना। नेचुरल लेंथ पे आकर स्प्रिंग अपने आप आगे नहीं जा सकती। अरे स्प्रिंग मास लेते क्या है? अरे ब्लॉक जुड़ा हो तो ब्लॉक लाता है बेटा स्प्रिंग को। क्या बोल रहे हो? बोलो। उससे खाली स्प्रिंग होता है तो उसको हम लोग प्रेस करेंगे। हाँ क्या कर रहे हो? छूटेगा तो छूटेगा। आगे नहीं जाएगा, नेचुरल लेंथ तक। कैसे जाएगा? मास का वेलोसिटी बने क्या? वो तो ब्लॉक होता है तो उसकी स्पीड होती है, जब छोड़ता है तो वो स्पीड ब्लॉक के कारण आगे बढ़ता है तो स्प्रिंग के जाती है। तो ब्लॉक से कांटेक्ट ही नहीं ना उसका। नहीं आए। अरे पहले पढ़ा सबको। यानी आधा टाइम पीरियड कौन सा लोगे? 1/2 ऑफ 2 पाई अंडर रूट m बाय, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है? 5k। और आधा कौन सा लोगे? एक ही स्प्रिंग के साथ, ये वाले के साथ। तो हाफ 2 पाई अंडर रूट m बाय 4k। इसको जोड़ के वो बनेगा टोटल टाइम पीरियड। सॉल्व है। चलो ठीक है, तो अगले लेक्चर में इसकी एडवांस स्टेज चालू कर देंगे अपन, स्प्रिंग, रोलिंग और एनर्जी कॉन्सेप्ट्स। अभी तक अपन ने टाइम पीरियड निकालने के लिए एनर्जी मेथड ज्यादा यूज, बस अब होगी, बार बार होगी। बाहर बैठो तो अंदर से बैग साथे बाहर काढे होते कैच फुटबॉल बघू रमला अरे आवतला तो नाही
निकले